हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंसेस्टर जियाओ जुआन, जियाओ यान और उसकी पूरी टीम को लेकर के सीधा ही अपने मॉम के पास आ चुके थे। वो जियाओ यान और जूनर को अंदर आने की इनविटेशन देते हैं और तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर जियाओ जुआन जियाओ यान को बताते हैं कि पास्ट में जब वो अपना ब्रेक थ्रू दाओशेंग लेवल पे करना चाह रहे थे, यानी कि इम्पीरियल रैलम पे अपनी जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन को बचाने के लिए, मगर एंसेस्टर जियाओ जुआन की ही पावर उनके ऊपर बैक फायर कर गई थी, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए थे और साथ में सोल क्लैन के कल्टिवेटर्स ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया था। उनसे फाइट करने के दौरान उनकी इंजरी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उनकी इंजरी ने ही एंसेस्टर जियाओ जुआन की जान ली थी। यहाँ पे वो जियाओ यान को ये भी बताते हैं कि 3 मिस्टीरियस चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने वाले भी वो खुद हैं। तभी वो जियाओ यान के पास जाकर करके उससे कहते हैं कि मेरे पास दाऊदी ब्लड लाइन का एक ड्रॉप मौजूद है, जिसका इस्तेमाल जियाओ यान करके तुम जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन को अवेक कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं और आपको ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंसेस्टर जियाओ जुआन को दिखाया जाता है, जो कि जियाओ यान और जूनर को लेकर के एक पूल के पास आ जाते हैं। यहाँ पे एंसेस्टर जियाओ जुआन एक लंबी छलांग लगा करके उस पूल के अंदर आके लैंड करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एंसेस्टर जियाओ जुआन अपने हाथ को लेकर के सीधा ही अपने फोरहेड के ऊपर रखते हुए जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान, इसी पूल के अंदर हमारे जियाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन मौजूद है, जिसे तुम्हें यहाँ पे रिफाइन करना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर को रख के अपने जियाओ क्लैन के पैटर्न मार्क को अपीयर करते हैं और उसकी पावर का इस्तेमाल करके वो उस पुल के ऊपर लगी हुई सील को एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, जहां पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और सब के सब वहां पे हिल से जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पुल जहां पे पानी कुछ देर पहले नज़र आ रहा था, वो पूरी ही तरीके से खून में कन्वर्ट हो चुका था, जिसे देख के जियाओ यान को यहाँ पे कुछ भी समझ पे नहीं आ रहा होता है। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन जियाओ यान से कहते हैं कि जियाओ यान, ये जो पुल देख रहे हो, इसके अंदर जियाओ क्लैन का लास्ट प्योर ब्लड मौजूद है। ये ब्लड तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, मगर उससे पहले तुम्हें इस पुल के मिड में आकर के अपनी बॉडी के हर एक खून के कतरे को बाहर निकालना होगा, यानी कि तुम्हें यहाँ पे ब्लड एक्सचेंज करना होगा। पुराने ब्लड को निकाल करके इस पुल के अंदर मौजूद इस जियाओ क्लैन के ब्लड को अपनी बॉडी से फ्यूज़ करना होगा और इसे रिफाइन करना होगा। ये प्रोसेस जियाओ यान बहुत ही ज़्यादा घातक भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आने से पहले तुम खुद को प्रिपेयर कर लो। ये सुन करके जियाओ यान तुरंत ही जूनर की तरफ देखता है, जहाँ पे एंसेस्टर जियाओ जुआन अभी भी जियाओ यान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी जियाओ यान जूनर से कहता है कि तुम यहीं पे मेरा इंतज़ार करो। ये कहते ही वो एंसेस्टर जियाओ जुआन से कहता है कि एंसेस्टर, जब आप यहाँ पे मौजूद हैं तो मुझे यहाँ पे सोचने की क्या ज़रूरत है, मैं आ रहा हूँ। ये कहने के साथ जियाओ यान अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है और जियाओ यान के जवाब को सुन करके एंसेस्टर जियाओ जुआन भी काफ़ी खुश होते हैं। तभी जियाओ यान उस पुल के मिड में आकर के बैठ जाता है। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि जियाओ यान, अब अपनी बॉडी के अंदर से मौजूद सारे ही खून को बाहर निकालो। तभी जियाओ यान ऐसे ही करता है। उस पुल के अंदर बना हुआ जो फॉर्मेशन होता है वो जियाओ यान की यहाँ मदद कर रहा होता है, मगर इस प्रोसेस में जियाओ यान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसे देख के जूनर काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है कि आखिर यहाँ पे जियाओ यान के साथ क्या हो रहा है। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन को शांत करते हुए उससे कहते हैं कि जूनर, शांत हो जाओ। ये हमारे जियाओ क्लैन की इनहेरिटेंस को हासिल करने का पहला
प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ज़ियाओ यान को अपने पुराने ब्लड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा और ज़ियाओ क्लैन के ब्लड को, यानी कि इस पूल के अंदर जो ब्लड है ज़ियाओ क्लैन का, इसे ज़ियाओ यान को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा। मगर उससे पहले ज़ियाओ यान को पूरी ही तरीके से अपने बॉडी के अंदर एक एक खून के कतरे को बाहर किसी भी कीमत पे निकालना होगा। तभी ज़ियाओ यान पूरी ही तरीके से ज़ियाओ क्लैन की इस इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता है और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सचेंज ऑफ ब्लड कहते हैं। जूनर, मैं जानता हूँ कि इस प्रोसेस में ज़ियाओ यान को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि इस प्रोसेस से हम सभी लोग गुजरे हैं, सारे के सारे ज़ियाओ क्लैन के मेंबर्स। मगर जूनर, अगर ज़ियाओ यान इसमें फ़ेल हो गया तो यूँ समझ लेना कि आखिरी होप जो हमारे ज़ियाओ क्लैन की है वो पूरी की पूरी यहाँ पे मिट्टी में मिल जाएगी। तभी हम ज़ियाओ यान को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड को बाहर निकालने की वजह से उसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है, जिसे देख करके एंसेस्टर ज़ियाओ ज़ुआन चिल्ला करके कहते हैं कि ज़ियाओ यान, भूल करके भी तुम यहाँ पे बेहोश मत होना, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे खुद का होश खो बैठे और बेहोश हो गए तो यूँ समझ लो ज़ियाओ यान ये प्रोसेस आधे में ही रुक जाएगा। अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में समझाऊँ तो अगर तुमने अपनी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को, यानी कि पुराने ब्लड को आधा निकाला है, तो ये जो पूल के अंदर प्योर ब्लड ज़ियाओ क्लैन का मौजूद है उसे सिर्फ तुम आधा ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर पाओगे। तुम पूरी तरीके से ज़ियाओ क्लैन की इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ रह जाएगी ज़ियाओ क्लैन की इम्प्योरिटी हाफ ब्लड लाइन, जो कि आधा प्योर होगी और आधी इम्प्योर। ज़ियाओ यान, तुम सिर्फ बीच में फंसे रह जाओगे। उठो, तुम्हें यहाँ पे उठना होगा। अपने एंसेस्टर की बात को सुनकर के ज़ियाओ यान अपने मन में कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मैं यहाँ तक आने में ना जाने कितने सेक्रीफाइस किए हैं। ये कहने के साथ ज़ियाओ यान अपनी मुट्ठी को देखता है और उसे कस के बंद करते हुए चिल्लाते हुए अपने पावर को रिलीज़ करता है और दोगुनी रफ्तार से अपने बॉडी के अंदर मौजूद पुराने ब्लड को बहुत ही तेज़ी से बाहर की ओर निकालने लगता है, जिसे देख के जूनर एकदम घबरा जाती है और कहती है कि आखिर अब ज़ियाओ यान क्या कर रहा है। एंसेस्टर, आपने इस ब्लड पूल के अंदर बहुत साल पहले जिस एनर्जी को लॉक किया था, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ये एनर्जी आपके ऊपर बैकफायर की थी वही सेम यहाँ पे ज़ियाओ यान के साथ भी ना हो। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ ज़ुआन कहते हैं कि तुम घबराओ ना, उस समय मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ज़ियाओ यान को गाइड करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ यान की बॉडी से पूरी ही तरीके से उसका ओल्ड ब्लड निकल चुका था। तभी एंसेस्टर ज़ियाओ ज़ुआन दाऊदी ब्लड लाइन के एक ड्रॉप को निकालते हैं, जो कि उनके पास लास्ट ड्रॉप बचा था। उसे निकालते हुए वो ज़ियाओ यान से कहते हैं कि ज़ियाओ यान, अब तुम्हें अपनी पूरी की पूरी जी जान लगा देनी होगी हमारे ज़ियाओ क्लैन की ब्लड लाइन और साथ में दाऊदी ब्लड लाइन की लास्ट ड्रॉप को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में। ज़ियाओ यान, तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो उस दाऊदी ब्लड लाइन के लास्ट ड्रॉप को सीधा ही ब्लड पूल के अंदर मिला देते हैं, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और तभी ज़ियाओ यान बहुत ही तेज़ी से उस ब्लड पूल की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, यानी कि अब ज़ियाओ यान न्यू ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही तेज़ी से रिफाइन कर रहा होता है, जिसे देख के जूनर की खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे एंसेस्टर ज़ियाओ ज़ुआन कहते हैं कि जूनर, तुम्हें यहाँ पे ज़ियाओ यान को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे ज़ियाओ क्लैन की आखिरी होप है और मैं भला अपने ज़ियाओ क्लैन की आखिरी होप को ऐसे मैं यहाँ पे कुछ होने दे सकता हूँ। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ज़ियाओ यान, बहुत खूब, तुम बस फ्यू स्टेप पीछे हो इस पूरे के पूरे ब्लड पूल की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में। और तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ यान उस ब्लड पूल के पूरे न्यू ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर चुका था। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ियाओ यान का चेहरा धीरे धीरे करके दर्द के भाव को शो करने लगता है। इसे देख करके जूनर घबरा चुकी थी और वो कहती है कि सीनियर, अभी तक तो ज़ियाओ यान इस प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका था, अब उसकी बॉडी में ऐसे रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं। ये देख करके तो एंसेस्टर ज़ियाओ ज़ुआन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर
अब जियाओयान ने कौन सी गलती कर दी या फिर मैंने यहाँ पे कौन सी गलती कर दी है। तभी वो भी बहुत ज़्यादा घबरा करके जियाओयान की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियाओयान को सडन बहुत ही ज़्यादा उसकी बॉडी में उसको पेन हो रहा होता है, जिसे देख के जूनर घबराते हुए आगे बढ़ती है जियाओयान की मदद करने के लिए, मगर एंसेस्टर उसे रोक देते हैं। मगर तभी जियाओयान अपनी पावर को रिलीज करता है और एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एंट्री होती है एंशिएंट ड्रैगन फेनिक्स ब्लड लाइन की, जिसे देख करके यहाँ पे एंसेस्टर जियाओ जुआन और जूनर के तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि इसके बारे में तो जियाओयान ने जूनर को भी नहीं बताया था। तभी वो ड्रैगन रोर करता है, जिसे देख के एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि आखिर इस बच्चे के पास आइशु एंशिएंट क्लैन के एम्परर ड्रैगन फेनिक्स की ब्लड लाइन जियाओयान के बॉडी के अंदर कैसे आ सकती है। और यहाँ पे इस ड्रैगन फेनिक्स ब्लड लाइन की पावर को हम बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं सीनियर दाओ शैंग की ब्लड लाइन से। आखिर इतनी पावरफुल ब्लड लाइन जियाओयान के पास कैसे हो सकती है, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता चला और मैंने इससे पहले जियाओयान की बॉडी को स्कैन क्यों नहीं किया। मगर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फेनिक्स ब्लड लाइन धीरे धीरे करके वहाँ पर डिसअपियर हो चुकी थी। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये यहाँ पे बहुत गलत हो गया है। जियाओयान इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, क्योंकि जियाओयान की बॉडी के अंदर जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन के साथ साथ ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की एम्परर ड्रैगन फेनिक्स की भी ब्लड लाइन मौजूद है। तभी जूनर कहती है कि सीनियर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि लिटिल गर्ल जूनर, जियाओयान जब अपने ओल्ड ब्लड को इस ब्लड पूल के अंदर निकाल रहा था, तब उस टाइम इस ड्रैगन फेनिक्स की ब्लड लाइन भी उसकी बॉडी के अंदर मौजूद थी। जियाओयान ने इसे अपनी बॉडी से बाहर निकाला ही नहीं था और इस एक्सचेंज के दौरान जियाओयान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सिर्फ जियाओ क्लैन के ब्लड लाइन को बाहर निकाला और जियाओ क्लैन की न्यू ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से अब जियाओयान के बॉडी के अंदर दो पावरफुल एंशिएंट क्लैन की ब्लड लाइन मौजूद है। और वहीं पे जूनर जियाओयान की तकलीफ को देख करके एंसेस्टर से कहती है कि सीनियर क्या कोई तरीका नहीं है कि हम यहाँ पे जियाओयान को बचा सकते हैं। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि लिटिल जूनर, हम यहाँ पे एक तरीके से जियाओयान को बचा सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो। अगर तुम ऐसा करती हो तो जियाओ क्लैन, मैं और जियाओयान के ऊपर तुम बहुत बड़ा फेवर करोगी। तभी जूनर कहती है कि एंसेस्टर, मैं जियाओयान के लिए कुछ भी कर गुजर सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि जूनर, तुम्हें यहाँ पे अपने एंशिएंट क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन की पावर इस ब्लड पूल के अंदर डालनी होगी। तभी जूनर कहती है कि कहीं आप फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म तो नहीं करना चाह रहे हैं। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि लिटिल जूनर, ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि अगर हमें इस ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड लाइन को सप्रेस करना है तो सिर्फ जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन इनफ नहीं होगी, क्योंकि जियाओयान की पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो एम्परर ड्रैगन फिनिक्स की ब्लड लाइन को सप्रेस कर सके। और अगर जियाओयान जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके उस एम्परर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को सप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि इस फोर्सफुली मेथड के चक्कर में जियाओयान के ऊपर उसकी ही पावर मेरी ही तरह बैकफायर कर जाए। इसलिए जूनर, हमें यहाँ पे इस ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को सप्रेस करने के लिए तुम्हारे एंशिएंट क्लैन के डिवाइन ब्लड लाइन की ज़रूरत होगी, क्योंकि तुम बिल्कुल जियाओयान की कल्टीवेशन के इक्वल हो और साथ में तुम दोनों की ही ब्लड लाइन एक ही क्लैन से बिलोंग करती है, एंशिएंट क्लैन से। जूनर, प्लीज़ हमारी मदद करो। तभी जूनर एंसेस्टर जियाओ जुआन से कहती है कि आप इसमें श्योर तो है ना। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, मगर हम यहाँ बैठ करके चुपचाप जियाओयान को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं, हमें ये रिस्क लेना होगा। तभी जूनर कहती है कि एंसेस्टर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को सीधा ही इस ब्लड पूल के अंदर डालने के लिए तैयार हूँ, आप परेशान ना हो। ये सुन करके एंसेस्टर जियाओ जुआन की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी जूनर उस ब्लड पूल के पास आती है और अपने हाथ को काट करके अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को सीधा ही उस ब्लड पूल के अंदर धीरे धीरे करके ड्रॉप फॉर्म में डालना स्टार्ट कर देती है। तभी उस ब्लड पूल के अंदर जैसे ही जूनर की डिवाइन ब्लड लाइन उस ब्लड पूल के अंदर मिलती है, चारों ही तरफ जूनर की ब्लड लाइन गूंज उठती है। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन जूनर को धन्यवाद कहते हैं कि उसने उनके क्लैन के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसकी वजह से आज उनका क्लैन बच पाया है।
है। तभी जूनर कहती है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं और तभी हम देखते हैं कि जूनर की एंशिएंट क्लैन के डिवाइन ब्लड लाइन जियाओयान के चारों ही तरफ घूमने लगती है और एक बवंडर सा वहां पे बन जाता है और यहीं पे जूनर लगातार अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को उस ब्लड पूल के अंदर डाले जा रही होती है और तभी एम्परर ड्रैगन फेनिक्स बाहर निकलता है और ये ब्लड लाइन एंशिएंट क्लैन की ब्लड लाइन और साथ में जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन से फाइट करने लगती है। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ। ये कहने के साथ वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और एक ही बार में ये एम्परर ड्रैगन फेनिक्स की ब्लड लाइन चकनाचूर हो चुकी थी और तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन अपनी पावर से सीधा ही उस एम्परर ड्रैगन फेनिक्स ब्लड लाइन को जियाओयान के मेरिडियंस के अंदर रिफाइन करके डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जियाओयान को काफ़ी तकलीफ होती है और वहीं पे जियाओयान बहुत ही तेज़ी से अपने जियाओ क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन जिसके अंदर दाऊदी ब्लड लाइन मौजूद थी और वहीं पे वो एंशिएंट क्लैन के डिवाइन ब्लड लाइन को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एक साथ तीन डिवाइन ब्लड लाइन को जियाओयान एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से जियाओयान की बॉडी के अंदर अलग सी ही ऊर्जा दौड़ रही होती है। उसकी पावर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होती है और उसका डीएनए बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व हो रहा होता है। चारों ही तरफ सिर्फ जियाओयान का ऑरा और उसकी चीख हमें सुनाई दे रही होती है और वहीं पे एंसेस्टर जियाओ जुआन अपनी पूरी ताकत लगा करके जियाओयान की मदद कर रहे होते हैं, मगर सडन जियाओयान का डीएनए वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और जियाओयान जो कि कुछ और बोल पाता उससे पहले ही वो वहाँ पे एकदम बेहोश होने लगता है और धीरे धीरे करके जियाओयान की बॉडी के अंदर से एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ऑरा बाहर निकलता है। यानी कि जियाओयान इस 3 एंशिएंट ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और उसके ऊपर बैकफायर ये तीनों ही एंशिएंट ब्लड लाइन ने कर दिया। ये देख करके एंसेस्टर जियाओ जुआन का मुंह उधर चुका था। वहीं पे जूनर एकदम घबरा चुकी थी और वहीं पे जियाओयान के चारों ही तरफ ब्लड के ड्रॉप गिर रहे होते हैं और जियाओयान एक घंघोर अंधेरे में कैद होता है और तभी जियाओयान के ठीक सामने एक बूंद की खून नीचे गिरती है और उसके पीछे जियाओयान के फादर खड़े होते हैं, जिन्हें देख करके जियाओयान कहता है कि फादर आप अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, मैं आपका छोटा बेटा नहीं रहा। और रही बात फादर मेरे दर्द की, जो दर्द मुझे अभी हो रहा है उसे अगर मैं कंपेयर करूं आपकी डेथ से और जिस तरीके से सोल क्लैन ने आपकी सोल को कैप्चर करके रखा हुआ है, जिस तरीके से सोल क्लैन ने मेरे एंसेस्टर को मारा था, जिस तरीके से सोल क्लैन की वजह से मेरा पूरा का पूरा ट्राइब तबाह हो गया, जिस तरीके से मेरे जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन डिस्ट्रॉय हो गई, इन सभी दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। मैं फादर आपका बेटा वादा करता हूँ कि मैं अपने जियाओ क्लैन की इनहेरिटेंस को हासिल करूँगा और अपने जियाओ क्लैन की ब्लड लाइन को फिर से अवेक करूँगा और मैं दाओ शैंग पे खुद का ब्रेक थ्रू करूँगा। मैं किसी भी कीमत पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से जियाओयान जिस फॉर्मेशन के ऊपर बैठा था उस फॉर्मेशन के नीचे एक जाइंट सा गोल्डन लोटस अपीयर हो चुका था और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की बॉडी के अंदर गजब की ऊर्जा दौड़ती है और उसका डीएनए फिर से रीबिल्ड होने लगता है, जहाँ पे जियाओयान हवा में फ्लोट करते हुए बहुत ही तेज़ी से डिवाइन ब्लड लाइन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यानी कि एक साथ 3 एंशिएंट पावरफुल ब्लड लाइन को अब जियाओयान अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वहीं पे दूर कहीं सोल पैलेस के अंदर कैद जियाओयान के फादर की सोल ये महसूस कर लेती है कि जियाओयान ने जियाओ क्लैन की इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। उनके भी चेहरे पे यहाँ मुस्कान आ चुकी थी और वहीं पे जियाओयान बहुत ही तेज़ी से अपनी बॉडी के अंदर डीएनए को रीबिल्ड कर रहा होता है, वो भी 3 एंशिएंट ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करके, जहां पे जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को अपनी आंख में भरकर अपनी पावर को रिलीज करता है, जहां पे जियाओयान के चारों ही तरफ उसका लोटस सिंबल अपीयर हो जाता है और जियाओयान की पावर जहां जहां फैल रही होती है पानी के अंदर कुछ नए लोटस खिल उठते हैं, जैसे कि नई जिंदगी वहाँ पे खिल उठी हो। तभी हम जूनर को देखते हैं जो कि अभी तक अपने एंशिएंट क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन को ब्लड पूल के अंदर डाल रही होती है, मगर वो अब अपने हाथ को पीछे खींच लेती है और वो एंसेस्टर जियाओ जुआन से कहती है कि एंसेस्टर अब मैं और ज़्यादा अपनी एंशिएंट ब्लड लाइन यहाँ पे इस ब्लड पूल के अंदर नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरी बॉडी के अंदर एंशिएंट ब्लड लाइन कम हुई
तो ये बात अगर मेरे क्लैन के एल्डर्स को पता चल गया तो वो लोग जियाओयान के ऊपर मुसीबत खड़ी करना स्टार्ट कर देंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से मैं और अपनी डिवाइन ब्लड लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। तभी एंसेस्टर जियाओ जुआन कहते हैं कि जूनर, तुमने यहाँ पे जो हमारे जियाओ क्लैन मेरे लिए और जियाओयान के लिए किया है, ये कभी भी कोई नहीं करता। ये कहने के साथ वो जूनर को वहाँ पे ग्रीट करके उसका धन्यवाद कह रहे होते हैं और जूनर से कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, जियाओयान जैसे ही अपनी कल्टीवेशन को करके यहाँ पे उठेगा, मैं उसकी पूरी की पूरी पावर को यहाँ पे सप्रेस करने का तरीका उसे बता दूंगा। जब तक जियाओयान अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा और जब तक वो नहीं चाहेगा एंशियंट क्लैन के डिवाइन ब्लड लाइन को शो करना, तक कोई नहीं जान सकता है कि जियाओयान के पास 3 एंशियंट डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है। और ना ही तुम्हारा फादर गुई युआन जूनर और ना ही पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर ये पता लगा पाएगा कि आखिर जियाओयान की बॉडी के अंदर कितनी डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है। और साथ में जियाओयान ने जो कारनामा यहाँ पे कर दिखाया है उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है। एक एंशियंट ब्लड लाइन को कल्टीवेट कर पाना इम्पॉसिबल है, इसने 3 डिवाइन ब्लड लाइन को कल्टीवेट करके मुझे तक सरपास कर दिया है। इस उम्र में ये कारनामा तो मैं भी नहीं कर सकता था। ये सुनकर के जूनर वहाँ पे तिरछी मुस्कान देती है और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।